Morning class. You are welcome in online classes. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, अनुवाद। और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में आज हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस के जो हिंदी के वाक्य हैं उनकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, जो इस टेंस के वाक्यों की पहचान बताते हैं। दूसरा, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि जिनमें रहा रही नहीं आता, लेकिन उस वाक्य में कार्य की निरंतरता पाई जाती है। वाक्य लिखते या बोलते समय कार्य चालू रहता है, ऐसा देखा जाता है। एक पहचान इन वाक्यों की, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के वाक्यों की जो पहचान होती है कि इनमें कार्य प्रारंभ होने का समय भी नहीं होता है और कार्य समाप्त होने की सूचना भी इन वाक्यों में नहीं होती है। तो इस प्रकार हम इन तीन पहचानों के आधार पर इस टेंस के वाक्यों को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। वाक्य के टेंस को स्पष्ट करने के बाद फिर हम देखते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इनको साधारण वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। साधारण वाक्यों में कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं होता और नेगेटिव वर्ड भी नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आरएम, जिसका ज्ञान पिछले वीडियो में आप कर चुके हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। पिछले वीडियो में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के नियम बता दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको ध्यान करें। उसके बाद आईएनजी के नियमों को ध्यान में रखते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ें, ऑब्जेक्ट और अन्य बातें वो लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। अब आइए देखिए इन वाक्यों का कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो हिंदी वाक्य अंत में हमने देखा रहा है शब्द आ रहा है, जो इस टेंस को शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस पहचान के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। और इस प्रकार हमने हमारा टेंस क्लियर किया सबसे पहले। तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, ये पहचान के आधार पर। अब इसका ट्रांसलेशन करना है तो उसके बाद फिर सेंटेंस क्लियर करना है दूसरे नंबर पर कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न हमारे सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब इस राइट ऑर्डर के आधार पर इन शब्दों को लिख देना है। सब्जेक्ट है अध्यापक, द टीचर, फिर इज आरएम हेल्पिंग वर्ब में से लेना है। तो देखना है सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, इज, द टीचर इज। फिर वर्ब, इसमें वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना मीन्स टीच, और टीच में आईएनजी जोड़ना है। तो जो नियम बताए थे ये वर्ब उनमें नहीं आ रही है, तो इसलिए बाकी में सीधे आईएनजी जोड़ने के लिए बताया था, तो हमने सीधे आईएनजी जोड़ दिया। टीचिंग और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अंत में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। सेकंड सेंटेंस
विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। तो देखिए हमको टेंस क्लियर करना है, तो टेंस क्लियर करना है तो इस वाक्य में रहा रही नहीं है, केवल रहा रही के आधार पर इसका क्लियरेशन नहीं हो रहा है, बैठे हैं। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें रहा रही ना आए उसमें ये दूसरी पहचान काम करती है कि इसमें वाक्य लिखते और बोलते समय कार्य जारी है। तो हम जब देख रहे हैं इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो इसमें बैठे हैं यानी कि बैठने की क्रिया हो रही है, और इसलिए ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इस प्रकार से टेंस क्लियर किया। फिर सेंटेंस वही डबल वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और पैटर्न फिर साधारण वाक्य का फॉर्मूले से बनाना है। तो विद्यार्थी दी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। कर्ता जिस वचन का हो क्रिया भी उसी वचन की लिखनी चाहिए। फिर इसमें वर्ब है बैठना, सिट, तो इसमें आईएनजी का नियम लागू हुआ है। और आईएनजी का नियम लागू हुआ है कि अंत में एक व्यंजन हो, फिर उससे पहले एक स्वर हो, तो अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाना चाहिए। इसलिए वीडियो में जो नियम बताए थे वो यहाँ काम आ रहे हैं। और ये हो गया है सिटिंग, सिट का टी डबल हुआ है। मैं की अंग्रेजी इन है और कहाँ बैठे, कक्षा में, इन दी क्लास ऑब्जेक्ट है। तो दी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दी क्लास, विद्यार्थी कक्षा में बैठे। इस प्रकार हमारा ये ट्रांसलेशन पूरा हुआ। अगला हमारा उदाहरण है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें पहचान क्लियर है, रहा हूँ, यहाँ पर पहचान है रहा हूँ। तो ये टेंस क्लियर हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। फिर सेंटेंस, सेंटेंस क्लियर करना है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, डबल वर्ड और नॉट नहीं है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। पैटर्न वही, सब्जेक्ट इजारे में फर्स्ट में आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं मीन्स आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमको एम यूज करनी है हमेशा। तो एम लिखा, आई एम। फिर वर्ब देखा, तो वर्ब है पढ़ना, रीड, रीड। अब इसमें अंतिम अक्षर से पहले दो स्वर आ रहे हैं, तो जब दो स्वर आए तो अक्षर को, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करना है, तो यहाँ पर आईएनजी होगा। और ये वर्ब हो गई रीडिंग। ऑब्जेक्ट आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इस प्रकार इस वीडियो में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य हैं उनको सबसे पहले इस पहचान के आधार पर इनका टेंस क्लियर करना चाहिए। और टेंस क्लियर करने के बाद ये तीनों पहचान काम में लेनी चाहिए। उसके बाद में यदि वो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए। और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है 3, तो इसमें सब्जेक्ट के वचन के अनुसार यूज़ करनी चाहिए। और फिर ये टीएसपी के फॉर्मूले से वाक्य का अनुवाद करना चाहिए। तो स्टेप वाइज यदि आप करते हैं तो गलती नहीं होगी। टेंस को पहचान लें, फिर वाक्य को पहचान लें, इसके बाद में पैटर्न याद कर लें, और फिर वर्ब में क्या करना है वो याद कर लें, और इनको इस फॉर्मूले से सही क्रम से लिख दीजिए। अंत में जो चिन्ह लगाना चाहिए वो लगा दीजिए। तो इन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप लगाना है, तो आपको फुल स्टॉप अवश्य लगाना चाहिए। और इस प्रकार आप और ऐसे ही वाक्य लेकर के उनका अभ्यास कर सकते हैं।